जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग, नो वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 11 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 11 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए वर्गोस के पार्टनर, वर्गोस की फैमिली लाइफ। बहुत कम कार्ड निकल रहे हैं डिवाइन, थोड़े से और कार्ड दीजिए। लास्ट शफल 1। चलिए कार्ड कम आए हैं लेकिन लेट्स सी। ओके, बिजनेस एंड जॉब। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ कप की। मे बी आपके पार्टनर आपको लव का ऑफर दे रहे हैं लेकिन आप एटीट्यूड में हैं। मे बी आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी का असर है, या फिर ये कंडीशन वाइज वर्सा भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को अपना लव दे रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर किसी नेगेटिविटी का प्रभाव है, या तो कोई थर्ड पार्टी है या तो किसी नेगेटिविटी का असर है। देखिए, नेगेटिविटी का असर दो तरह से होता है। एक तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या फिर आपको किसी ने भड़का दिया है, या फिर आपका कोई ट्रॉमेटिक पास्ट हो सकता है। ठीक है, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी सिम्टम आपके साथ मैच कर सकते हैं। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज मत कीजिएगा कि नहीं नहीं ये तो मेरी है, आपकी नहीं भी हो सकती है। ठीक है। एंड कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि थर्ड पार्टी का नेम इनिशियल बताइए, थर्ड पार्टी मेल है कि फीमेल है। देखिए, एनर्जी होती है यहाँ पे, जेंडर नहीं होता है। रीडिंग भी जेंडर बेस्ड नहीं होती है, तो ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि ज़्यादातर, देखिए ज़्यादातर ये होता है कि आपके जेंडर का व्यक्ति ही आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी होता है। मैक्सिमम ऐसे ही होता है, बहुत रेयर होता है। जैसे वर्क प्लेस पे पॉसिबल है कि अगर आप फीमेल हैं एंड आप बॉस हैं तो फिर आपके अंडर में जो मेल हैं वो आपसे जेलस हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस इतने साइन हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि सेकंड नंबर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि थर्ड नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 2 1 1 2 1 1 2 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 3 8 88 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी किसी का फ़ोन नंबर है 838121, आई डोंट नो। 75, तो ये देख लीजिएगा। 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 1 2 3 5 7 8 ये नंबर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एस ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फ़िलहाल अनकंडीशनल लव आते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जैसे इनका प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा जैसे इनको, जैसे ये इस लव की वैल्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। जैसे आप सोच रहे हो कमिटमेंट मिल जाएगा या कोई प्रपोजल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जस्ट या तो कोई मैसेज, कॉल या मिस कॉल जैसे, क्योंकि पेज की एनर्जी है तो कुछ छोटा मोटा सा होगा। मे भी आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपको मना सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ बड़ा आपके लिए कर नहीं पाते। प्यार बहुत है। एस ऑफ कप मतलब प्यार जैसे सागर जितना गहरा लव है इनका, लेकिन करते हैं बूंद के बराबर। ठीक है, जैसे ड्रॉप होती है उतना, ड्रॉपर के जितना प्यार देते हैं आपको, लेकिन इनके दिल में समंदर है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या, हमको उससे क्या करना। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर कंफ्यूज दिखाई पड़ रहा है। 2 1 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। ये दो एम्प्रेस के बीच में, मतलब कोई थर्ड पार्टी है, वो भी एम्प्रेस हो सकती है, या फिर कोई पास्ट हो सकता है ट्रॉमेटिक। तो ये फिलहाल कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं कि किसको प्रायोरिटी दी जाए या फिर बैलेंस कैसे लाया जाए। मजिशियन की एनर्जी है लेकिन ये रिवर्स में है। मे भी आपके पार्टनर पहले कुछ ज़्यादा ही सियाने बन रहे थे, इनको लग रहा था कि ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें डील कर सकते हैं, लेकिन अब इनकी इनकी बोलती बंद हो गई है। इनकी जो मजिशियन वाली चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो गई हैं। जैसे
मे बी आपके पार्टनर कैसनोवा थे, मे बी इनके मल्टीपल अफेयर थे, मे बी ये आपको क्या बोलते हैं, मतलब ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये सारी चीज़ें इनके अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो 213 314 एम्प्रर की एनर्जी है, क्योंकि अभी आपके एम्प्रर बनना चाहते हैं। अब ये आपके लिए मतलब जैसे अब आपको वर्शिप कर रहे हैं, अब इनकी फीलिंग आपको लेके बदल चुकी हैं। पहले ये आपको ऑप्शन की तरह देख रहे थे, लेकिन अब ये आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। ठीक है, आपकी क्या कंडीशन है बिजनेस एंड जॉब में? यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आप खुश तो बिल्कुल भी नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। 8 to 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। मे बी आप मजिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपकी लाइफ में कोई मजिशियन है। ओके वर्गोस, आपके लिए एक मैसेज ये भी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मजिशियन रिवर्स हो गया है एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी मजिशियन वाली आ रही है, तो मुझे दिख रहा है 1 3 4 एम्प्रर की एनर्जी एंड 1 नो 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 2 3 5 हेरोफेंट की एनर्जी। आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किए गए हैं, आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल किए गए हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं आपके बिजनेस एंड जॉब पर। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। शनिदेव, शनिदेव का मतलब ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, इसी का फ़ायदा उठा के कोई थर्ड पार्टी मौके पे चौका मार रही है, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा हो सकता है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि जस्टिस की एनर्जी में भी किसी तरह का कोर्ट केस भी आप झेल चुके हैं, तो ये वही व्यक्ति है जो आपको लाइफ में कभी चैन से जीने नहीं देता है। 8 3 11 हाई प्रिस्टस की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे 3 2 5 हायरोफेंट की एनर्जी, तो हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टस में भी आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे मेल फीमेल मुझे दिख रहा है, मे बी आपका किसी फीमेल से, जो भी आपका जेंडर है उससे अपोजिट मुझे दिख रहा है। वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ऐसा फेक स्पिरिचुअलिस्ट, या फिर वो ऐसा दिखाना चाहता है कि इस पोजीशन के लिए वो ज़्यादा सुटेबल है, तो आपको हटा के उसको बिठा दिया जाए, इस तरह की एनर्जी। एंड ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बाइंडिंग स्पेल आपके ऊपर कर रहा है कि आप अनएलिजिबल प्रूफ हो जाए, जिससे कि उसको चांस मिल जाए। हालांकि ऊपर यहाँ पर हाई मजिशियन की एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, मतलब ये जो मजिशियन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है ये सब चीज़ें बैकफायर जा रही हैं, एंड ये किसी के पास जाके कंप्लेन भी कर रहा है कि उनके ऊपर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है, लेकिन जो जितनी जैसे टाइम ड्यूरेशन होती है कि अगर 1 वीक तक आप परेशान रहेंगे या फिर 15 डेज तक, तो वो बहुत कम हो जाता है, जल्दी से जल्दी आप निकल आते हैं उस चीज़ से। 8 3 11 यस, ऐसा दिख रहा है कि यस आप काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, आपने पूरी एनर्जी झोंक दी है अपना हार्डवर्क करने में। 8 3 11 8 3 11 8 to 10 1 मजिशियन की एनर्जी। यस, यहाँ पे आपकी एनर्जी मजिशियन की आ रही है। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी 2 मजिशियन हैं एंड यहाँ पे हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, तो किसी में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है मुझे दिख रहा है, जैसे दोनों लोग प्रूफ करने पे लगे हुए हैं कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड, मैं ज़्यादा टैलेंटेड, एंड डिवाइन यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं। चलिए लगे रहिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए, हार्डवर्क करना ही एक ऑप्शन होता है आपके वर्क प्लेस पे, तो उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप जम के काम कीजिए, बाकी सारे लोगों की छुट्टी कीजिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनके एफर्ट को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन, इनको गुस्सा आ गई है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन मे बी ये पहले मजिशियन थे, मे बी मतलब ये मुझे ऐसी एनर्जी आ गई है जैसे आपके पार्टनर मुझे 9 19 भी दिखा है, तो ये नंबर आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बताना चाहते हैं कि ये पहले गड़बड़ थे, ये पहले गलत थे, इनके पहले मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, ये पहले बहुत चालाक हो सकते हैं, ये पहले इन्होंने सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया हो सकता है, पहले सीरियस नहीं थे, जैसे ये अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, बट ये कह रहे हैं अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, मतलब एक चांस तो इंसान को मिलना चाहिए, अगर मैं बदल गया हूँ तो मुझे अब तो वैल्यू दो,
अब ये इतना हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन इनको मिल क्या रहा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इनको मिल कुछ नहीं रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक आप पास्ट को पकड़े बैठे हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या तो आप ही का कोई ट्रॉमेटिक पास्ट था उसको नहीं छोड़ रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में विलन था वो आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो भी ये तो ये और भी ज़्यादा इनोसेंट है। इनको लग रहा है कि भाई वो तुम्हारे साथ बुरा किया था किसी ने, मैंने तो नहीं किया, मुझे क्यों पनिश कर रहे हो। यस, क्योंकि आप इनके एफर्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप किसी और का गुस्सा इन पे निकाल रहे हैं, आप किसी और का रिवेंज इन पे ले रहे हैं। एंड मुझे ये आपकी थोड़ी सी जनरल प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे एकदम से इंट्यूशन आई कि मे बी आपके साथ पास्ट, कुछ लोगों का पास्ट थोड़ा ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। पास्ट में आपके साथ घड़ी घड़ी जगह जगह लोगों ने गलत किया, अब वो लोग तो चले गए, ट्रॉमा आपके अंदर रह गया। अब उसका रिजल्ट क्या है कि आप उसके रिवेंज उन लोगों से ले रहे हैं जो अब आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, जो अब आपके लिए अच्छे हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर, मतलब आप ये अपना कर्मा फिर क्रिएट कर रहे हैं, फिर वही आएंगे, फिर वही साइकिल चलेगा, फिर विकेट लोग आएंगे, फिर आपको पनिश करेंगे, फिर आप कहेंगे मेरे साथ गलत हुआ। मतलब ये सब चीज़ें, इसको कट कीजिए, ठीक है। जिसने जो किया वो उसको झेलेगा, आप क्यों झेल रहे हैं, किसी और को मत झिलाइए, ठीक है। 5 8 13 डेथ की एनर्जी, डेथ का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं अकेले कहाँ तक हार्डवर्क करता रहूँ, गुस्सा आ रही है इनको। नाइट ऑफ सॉर्ड, जैसे सॉर्ड लेके आपकी तरफ दौड़ रहे हैं कि मतलब बस एनफ हो गया है, दिस इज़ एनफ क्वाइट। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, इनको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि समझते नहीं हैं। डिवाइन प्लीज़ इंटेंशन बता दीजिए तो विश्वास हो जाए। चेंज की एनर्जी, ये चाहते हैं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, बहुत हो गया, बहुत परेशान किया आपने इनको, अब बदल जाइए। और बताइए, ट्रस्ट, ये चाह रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कर लें, आप ऐसा ना हो कि इन पर ट्रस्ट ना करें एंड आप कोई गलत कदम उठा लें, गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लें, तब तो आप निश्चित खाई में गिरेंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिए। डिवाइन थोड़ा सा आप गाइड कीजिए, पेशेंस रखिए, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, डिवाइन भी आपसे वही कह रहे हैं कि एटीट्यूड चेंज कीजिए, क्लियर योर माइंड, आपसे कहा जा रहा है कि अपना दिमाग साफ कीजिए, जो हो गया उसको किनारे कीजिए, उसको लेके मत चलिए वरना दिक्कत हो जाएगी। 24 ट्विन फ्लेम है पार्टनर आपका, लव रोमांस सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने को बस तैयार बैठी हैं, आप डोर नहीं खोल रहे हैं। डिवाइन एक कार्ड और दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ए ईयर फ्रॉम नाउ कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी कुछ हो सकता है। कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़, देखिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो ज़्यादा जिद करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, सभी को करना पड़ता है। जय माता दी।